नमस्कार दोस्तों, टीचर भी यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल रंग का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल के घंटा बजा दें ताकि इस चैनल पर शिक्षक एवं शिक्षा से जुड़ी हर खबर और पत्र प्राप्त हो सके। सेवेंथ पे कमीशन, केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। अब राज्य के कर्मचारियों व शिक्षकों को जुलाई से 5% डीए की बढ़ोतरी हो सकेगी। सेवेंथ पे कमीशन केंद्र सरकार अपने लाखों कर्मचारियों को बहुत जल्द एक और तोहफा देने जा रही है। हालिया रिपोर्ट के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार जुलाई में एक फिर महंगाई है। इससे केंद्र सरकार के करीब 50 लाख कर्मचारियों को फायदा होने की संभावना है। क्योंकि कर्मचारियों के वेतन में इजाफा होगी, केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों के लिए जुलाई महीने में डीए में 5% की बढ़ोतरी कर सकती है। इससे डीए में 39% की बढ़त हो सकती है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के साल में 2 बार संशोधित किया जाता है। पहला जनवरी से जून तक दिया जाता है, जबकि दूसरा जुलाई से दिसंबर तक आता है। सेवेंथ पे कमीशन के तहत जुलाई में कितना वेतन डीए, आपको बता दें कि साल 2022 में महंगाई भत्ते डीए में पहली वृद्धि की घोषणा मार्च में की गई थी। दिसंबर 2021 में एआईसीपीआई का आंकड़ा 125.4 था, लेकिन जनवरी 2022 में यह 0.3 अंक गिरकर 125.3 पर आ गया। फरवरी 2022 के लिए अखिल भारतीय सीपीआई IW 0.1 अंक कम होकर 125.0 पर रहा। एक महीने के प्रतिशत परिवर्तन पर यह पिछले महीने की तुलना में 0.08% कम हो गया है, जबकि एक साल पहले इसी महीने के बीच 0.68% की वृद्धि दर्ज की गई थी। मार्च महीने में 1 अंक का उछाल आया था। मार्च के लिए एआईसीपीआई इंडेक्स के आंकड़े 126 हैं। अप्रैल 2022 के लिए अखिल भारतीय सीपीआई IW 1.7 अंकों की वृद्धि के साथ 125.7 पर रहा। श्रम और रोजगार मंत्रालय के आंकड़ों से पता चलता है कि एक महीने के प्रतिशत परिवर्तन पर पिछले महीने की तुलना में इसमें 1.35% की वृद्धि हुई है, जबकि एक साल पहले इसी महीने में 0.42% की वृद्धि दर्ज की गई थी। साल दर साल मुद्रास्फीति पिछले महीने के 5.35% और एक साल पहले इसी महीने के दौरान 5.14% की तुलना में 6.33% रही। इसी तरह खाद्य मुद्रास्फीति पिछले महीने के 6.27% के मुकाबले 7.05% और एक साल पहले इसी महीने के दौरान 4.78% थी। सेवेंथ पे कमीशन के तहत जुलाई में 39% डीए केंद्र सरकार जुलाई महीने में महंगाई भत्ते को 5% तक बढ़ा सकती है, जिसके चलते महंगाई भत्ते में कुल डीए 39% तक पहुंच सकता है। महंगाई भत्ता बढ़ने से कर्मचारियों के वेतन में काफी इजाफा होगा। पहले जुलाई महीने में 4% डीए बढ़ने की बात कही गई थी, तब कर्मचारियों का डीए 38% बढ़ने की उम्मीद आई गई थी। डीए बढ़ने के बाद कितने सैलरी होगी? यदि सरकारी कर्मचारियों का मूल वेतन 18,000 रुपये है तो उन्हें 31% डीए की दर से 6,120 रुपये डीए मिल रहा है। यदि जुलाई में न्यूनतम डीए वृद्धि 4% पर लागू की जाती है तो उन्हें 6,840 रुपये का डीए मिलेगा। इसका मतलब है कि न्यूनतम डीए वृद्धि के बाद उनके वेतन में 720
रुपए की वृद्धि की जाएगी। महंगाई को कम करने के लिए केंद्र हर साल जनवरी और जुलाई में डीए बढ़ाता है। चूंकि खुदरा महंगाई साल उच्चतर स्तर पर है, इसलिए महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की संभावना ज्यादा है। इसके अलावा अप्रैल में सीपीआई आधारित मुद्रास्फीति 8 साल के उच्च स्तर पर 7.79% पर रही। जिस प्रकार केंद्र में केंद्रीय सरकारियों के वेतन की बढ़ोतरी होती है, ठीक उसी प्रकार राज्य के कर्मचारियों की भी बढ़ोतरी होती है। तो वैसे परिस्थितियों में राज्य के 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों का वेतन बढ़ोतरी हर हाल में होना तय है, परंतु जान ले कितना होगा यह आप गणना खुद कर सकते हैं। 42,000 नवनियुक्त शिक्षकों का वेतन भुगतान का आदेश। पिछले 3 माह से वेतन भुगतान की प्रतीक्षा कर रहे नवनियुक्त शिक्षकों के लिए खुशखबरी है। राज्य सरकार ने ऐसे 42,000 शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जांच जारी कर रखते हैं। उन्हें वेतन भुगतान करने का महत्वपूर्ण फैसला लिया है। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी के अनुमोदन के बाद विभाग की ओर से मंगलवार को आदेश जारी किया गया। विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने बताया कि वर्ष 2019-20 में प्रारंभ की गई नियोजन प्रक्रिया के क्रम में नियुक्त शिक्षकों के प्रमाण पत्रों के 30 सितंबर तक सत्यापन के बाद वेतन आदि के भुगतान का निर्णय लिया गया था। अब विभाग की ओर से निर्णय लिया गया है कि प्रमाण पत्र गलत पाए जाने पर सेवा स्वतः समाप्त कर दिया जाएगा। से संबंधित अभ्यर्थियों के नियोजन पूर्व लिया जाएगा, इसलिए फैसला कर लिया गया है कि वेतन भुगतान किया जाएगा। बच्चे के खाते में जाएगी पुस्तक की राशि। राज्य के 72,000 प्रारंभिक विद्यालयों में 8वीं कक्षा तक के पढ़ाई करने वाले बच्चों को पुस्तक क्रय हेतु राशि 15 जून के बाद उनके खाते में डीबीटी के माध्यम से भेजी जाएगी। फिलहाल बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के राज्य परियोजना निर्देशक असंकवा जुआओ ने 15 जून तक के मेधा सॉफ्ट पोर्टल पर नामांकित 100% बच्चों को डाटा की एंट्री अनिवार्य रूप से करने का निर्देश सभी जिलों को दिया है। चालू शैक्षणिक सत्र में नामांकित 1,34,00,000 बच्चों को पुस्तक क्रय हेतु उनके खाते में राशि भेजी जाएगी। नई शिक्षा नीति से संबंधित प्रशिक्षण पाएंगे विवि के शिक्षक। राज्य के विश्वविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति से संबंधित प्रशिक्षण दिया जाएगा। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू के माध्यम से प्रशिक्षण मिलेगा। नई शिक्षा नीति के सफल क्रियान्वयन को लेकर शिक्षित अगले माह से प्रारंभ होगी। शिक्षा मंत्रालय ने शिक्षकों की नई शिक्षा नीति के तमाम पहलुओं से अवगत कराने का निर्देश देते हुए सरकार को पत्र लिखा है। हालांकि शिक्षकों को प्रशिक्षण देने को लेकर पिछले सप्ताह गुजरात में सभी शिक्षा मंत्रियों को सम्मेलन की चर्चा हुई। इग्नू के पटना स्थित क्षेत्रीय केंद्र के माध्यम से शिक्षकों के प्रशिक्षण दिलाई जाएगी। इसके लिए स्पेशल रिसोर्स पर्सन का बुलाकर व्याख्यान दिलाए जाएंगे। कार्य योजना तैयार की जा रही है। संबद्ध डिग्री कॉलेज में भी नई शिक्षा नीति का अनुपालन शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने मुताबिक नई शिक्षा नीति का अनुपालन राज्य के सभी संबद्ध डिग्री कॉलेजों में भी प्रभावी तरीके से लागू होंगे। शिक्षकों को प्रशिक्षण देने से लेकर ऑनलाइन शिक्षण में व्यवस्था होगी। हेल्प डेस्क के लेकर नए पाठ्यक्रम बनाने तक का भी काम होगा। कॉलेजों में और विश्वविद्यालय में नई शिक्षा नीति के अनुपालन पर नजर रखने के लिए विवि में एक कार्यबल समिति टास्क फोर्स कमेटी का गठन का निर्देश दिया गया है। डीयू में नए सत्र से पढ़ाई होगी महंगी। बताई जा रही है कि दिल्ली विश्वविद्यालय के नए सत्र से पढ़ाई और महंगी होने वाली है। डीयू ने सभी कॉलेजों को पूर्व में ली जा रही डेवलपमेंट फीस 600 के स्थान पर 900 लेने को कहा है। यह शुल्क हर वर्ष लिया जाता है। डीयू ने 1 मई से जहां यूनिवर्सिटी साइंस इंस्टॉलमेंट सेंटर सैंपल जांच के लिए छात्रों से पैसे लेना शुरू कर दिया है, वहीं डीयू ने सभी संबद्ध संस्थानों में पत्र लिखकर बढ़ी हुई डेवलपमेंट फीस की मांग की है। डीयू के कॉलेज के अलावा स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग में छात्रों से फीस बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। डीयू व उससे संबद्ध संस्थानों में वर्तमान में 6 लाख से अधिक विद्यार्थी पढ़ाई करते हैं। डीयू के एक कॉलेज में प्रिंसिपल ने बताया कि दिल्ली विश्वविद्यालय के संबद्ध कॉलेज व संस्थानों में बढ़ी हुई